दिल्ली की सियासी महाभारत जरा दिखाते हैं। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी पर धांधली का, धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया। तो जवाब में बीजेपी ने पूछा, केजरीवाल 5वें समन पर भी ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते। दिल्ली की अब महाभारत देखिए। पूरे देश में शोर है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव पर आपका शोर। पूरे देश में शोर है। केजरीवाल बोले, चंडीगढ़ में बीजेपी ने चुरा लिए वोट। तो दोस्तों, चंडीगढ़ में ये पकड़े गए। आपका दावा, कैमरे पर पकड़ी गई बीजेपी की चोरी। वीडियो के सामने एक आदमी आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से। इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ, वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। करते तो पहले से ही रहे हैं। बीजेपी बोली, भ्रष्ट केजरीवाल ईडी से बच नहीं पाएंगे। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच छिड़ गया संग्राम। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। आज दिल्ली की सड़कें एक बार फिर से सियासत का अखाड़ा बन गई। एक तरफ आम आदमी पार्टी धरने प्रदर्शन के साथ चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पर बरसती है और आरोप लगाती है कि बीजेपी ने धोखाधड़ी करके, धांधली करके, वोटों की चोरी करके चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव जीता है। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था, जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है। चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं, वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। चंडीगढ़ में 36 मेयर हैं, 36 काउंसलर हैं। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर, डिप्टी मेयर बनना था। इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो ये प्रैक्टिस है कि भाई सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है। उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया उसने। और उसने खुद ही काउंटिंग करी और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे और उनके कहते 16 वोट पड़े। सारे हमारे इनवैलिड हो गए, जैसे केवल हमारे वालों को ही वोट पे निशान लगाने नहीं आता, उनके वालों को आता है। केजरीवाल का आरोप आपने सुना। वो दावा कर रहे हैं कि कैसे पीठासीन अधिकारी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन के 8 वोट यानी 8 पार्षदों के बैलेट को अमान्य घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी ये भी दावा कर रही है कि बीजेपी की किस्मत खराब थी, जो पीठासीन अधिकारी की सारी हरकत कैमरे में कैद हो गई। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए,
अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं। पंजाब से इतनी जनता आ रही थी यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, सबको रोक दिया इन्होंने, पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। क्यों भाई, क्यों भाई? आप जनता को कैसे आने से रोक सकते हो? कोई हिंसा करने के लिए थोड़ी आ रहे थे। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गज नेता चीख चीख कर कह रहे हैं बीजेपी ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के दौरान वोटों की चोरी की है और इसके लिए वो सड़क पर उतरे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की चोरी एक वीडियो से पकड़ी गई है, लेकिन बीजेपी की दिल्ली वाली टीम भी केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्ट केजरीवाल वाले नारों की तख्तियों के साथ सड़कों पर उतर गई। फिर वो जंग जो छिड़ी वो आप भी देखिए। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। आम आदमी पार्टी और उसके सैकड़ों कार्यकर्ता चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकती है। यहाँ पे बस दिल्ली पुलिस लेकर पहुंची हुई है, जिसमें हिरासत में लेकर जाने की तैयारी है तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों को। ये बस जैसे ही यहाँ पहुंचेगी, जाहिर सी बात है कि हिरासत में लेकर समर्थकों को नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये भी ऐलान कर रही है कि यहाँ प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, प्रदर्शन गैर कानूनी है और ऐसे में सड़क को खाली कर दीजिए। मेरे आसपास देखिए किस तरह से पुलिस फोर्स तैनात किया गया। अभी भी 4 लेयर में यहाँ पर पुलिस फोर्स हमें नजर आ रही है और यही वजह है कि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। जिस तरीके से लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा, हिंदुस्तान की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। हमको आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं। रंगे हाथों वीडियो के ऊपर पकड़े गए, वीडियो के ऊपर। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर गरजना शुरू किया तो दिल्ली बीजेपी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भी केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतर जाते हैं। बीजेपी कहती है कि 5-5 समन के बावजूद सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल के साथ वही होगा जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ है। हेमंत सोरेन भी ऐसे भाग रहे थे, लेकिन कोई चोर कितना भी भाग ले तो पकड़ा जाता है। एक केजरीवाल को अंदर करने की सोच रहे हो, केजरीवाल को तो अंदर कर दोगे, इसकी सोच को कहां कैद करोगे? इसकी सोच को। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया तो बीजेपी भी भ्रष्ट केजरीवाल के नारों के साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके सरकार के इशारे पर, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर दिन दहाड़े वोटों की डकैती की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई। आज पूरा देश इससे शर्मसार है। जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है अपने राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, कहती है अब की बार 400 पार करेंगे, उस भारतीय जनता पार्टी को इस काम में शर्म नहीं आती। जो अरविंद केजरीवाल साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहते हैं कि वो कानून का सम्मान नहीं करते हैं। एक सवाल मैं अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाहूंगा, वो बार बार यही कहते हैं कि ये जो संबंध है वो इलीगल है, तो उसके विरोध के अंदर आज तक वो कोर्ट क्यों नहीं गए, कोर्ट से जाके राहत क्यों नहीं ली, ये सवाल है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि चंडीगढ़ में कैमरे पर बीजेपी की चोरी पकड़ी गई है तो बीजेपी कह रही है केजरीवाल ईडी से क्यों भाग रहे हैं। देखिए, जो भाजपा कर रही है उसको कहते हैं चोरी और फिर सीना चोरी। इन्होंने पहले वोट की चोरी की, मतलब चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में जो धांधली इन्होंने कैमरे के सामने किया है, उससे लग रहा है कि देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो भ्रष्टाचार के पुरोधा बन गए हैं, एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती आई, और क्या संदेश दे रहे हैं दिल्ली के
आने वाली पीढ़ी को कि कानून को नहीं मानना है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने केजरीवाल को 5वां समन भेजा और वो पेश नहीं हुए और चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्षदों की तत्काल सुनवाई की याचिका पर विचार करने की सहमति दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कैमरे के सामने चोरी करी और चोरी करके आम आदमी पार्टी के 8 बैलेट पेपरों पर 8 वोट जो बैलेट पेपर पर डलते थे उस पर खुद ही निशान लगा के उन वोटों को खारिज कर दिया। दोनों चीजों में आपस में कोई लेन देन नहीं। आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि 5वीं बार नवंबर 2023 से ईडी बोल रही है और आग्रह कर रही है, समन पे समन भेज रही है केजरीवाल जी को कि वो आकर जांच में जुड़े, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कानून की अवहेलना कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बदनाम करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया है, तो बीजेपी जनता को बता रही है कि केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे वो कितने बड़े भ्रष्ट निकले हैं। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।